हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों की आईबीपीएस, एएफओ, नाबार्ड और एफसीआई के लिए जो सीरीज चल रही है रीजनिंग की, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें कि हमारा जो चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिकली सारे टाइप होते हैं वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं। एक और टाइप बचा है जो कि है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला, जो आजकल के पेपर में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, चाहे फिर वो प्री हो या फिर मेंस हो। तो आज उसी के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल के। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसे सुविधा लगे। और ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। लीनियर का है ये अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट है। कोई सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक रो में बैठे हैं। तो पहले हम रो बना लेते हैं। यहाँ पे एक ये रो है ऐसे। ठीक है, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। वाई सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। रो का लेफ्ट एंड ये है और रो का राइट एंड ये है। तो यहां से लेफ्ट एंड से थर्ड नंबर पे कौन है? वाई है। तो 1, 2 एंड 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई। ठीक है, एम सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एम जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम। ठीक है, देयर आर नॉट मोर देन 10 पीपल बिटवीन ओ एंड एम। ओ और एम के बीच में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक, 10 हो सकते हैं, 10 के बराबर हो सकते हैं, पर 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। ठीक है, के इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। के जो है वो ओ का इमीडिएट नेबर है। के और ओ एक साथ आएंगे हमारे। देयर आर एज मैनी पीपल टू द लेफ्ट ऑफ एल एज देयर आर टू द राइट ऑफ एल। यानी कि जितने लोग एल के लेफ्ट में हैं उतने ही लोग एल के राइट में हैं। इस कंडीशन से हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि इस रो में ऑड नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, क्योंकि जितने लोग अगर लेफ्ट में है उतने ही उस पर्सन के राइट में है। तो यानी कि जो हमारा ये जो पर्सन है एल, ये हमारा बिल्कुल मिडल में बैठा होगा। ठीक है, यानी इस अरेंजमेंट में ऑड नंबर ऑफ पीपल है। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। ओ जो है वो इमीडिएट नेबर है वाई का, यानी कि ओ जो है वो के का भी नेबर हो गया और वाई का भी नेबर हो गया। देयर आर 7 पीपल बिटवीन ओ एंड टी। ओ और टी के बीच में 7 लोग हैं। तो 7 लोग हैं ओ और टी के बीच में। और क्या हिंट है हमारे पास? जे सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। जे जो है वो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी कि जे इस तरह से बैठेगा। और क्या कंडीशन है? जे इज नॉट सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ टी। यानी कि जे जो है वो टी के लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब टी के राइट में कहीं है जे, यानी कि जे इसी तरफ है टी के राइट में। और क्या सिचुएशन है? देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन यू एंड टी। यू और टी के बीच में एक पर्सन है। एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन जेड एंड यू। और जेड और यू के बीच में भी एक ही पर्सन है, यानी कि ये 5 लोग इस तरह से यहाँ पे अरेंज होंगे। देयर आर नॉट, एक और कंडीशन देगी, जेड इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ एल। जेड जो है वो एल के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि इस साइड कहीं पे है जेड। देयर आर नॉट मोर देन 14 पीपल इन द रो। यानी कि 14 लोगों से कम होने चाहिए इस अरेंजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना के देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास y है, y का इमीडिएट नेबर o था। तो o के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक o हमारा यहाँ भी हो सकता है और एक o हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं किससे हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। पहली कंडीशन में हम o यहाँ पे लेके देखते हैं, यानी कि y के राइट में। ठीक है, अब क्या था, o के साथ हम क्या क्या अरेंज कर सकते हैं? o के साथ हमारी कंडीशन थी t के लिए। o और t के बीच में 7 लोग हैं। तो o अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा t। ठीक है, अब कितने लोग हो गए यहाँ पे अरेंजमेंट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो लोग तो यहाँ पे 13 हो गए, और यही हमसे बोला था 14 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसमें लोग। तो एक और पर्सन आ सकता है, वो हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, टी के राइट में हमको जे रखना है, और जे जो है वो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी जगह नहीं बच रही, क्योंकि जे और एक्स हमको एक साथ रखने हैं। अगर यहाँ पे कहीं रखेंगे तो 14 से ज्यादा हो जाएंगे अरेंजमेंट में लोग। तो इसलिए ये जो हमारी ओ वाली जो कंडीशन थी, ये हमको हटानी पड़ेगी यहाँ से, और ओ को हमें वाई के लेफ्ट में लेना पड़ेगा। यहाँ पे m था
और टी यहाँ से इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब ओ को अगर हम यहाँ रखेंगे थे और ओ का नेबर के भी था तो के यहाँ पे आ जाएगा। ओ और टी में कितने लोग हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टी। और टी के राइट में कौन था? जे जो कि है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एक्स का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा जे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब टी के साथ किसकी कंडीशन थी? यू की। टी और यू में एक पर्सन है तो यू आ जाएगा यहाँ पे। यू और जेड में भी एक पर्सन है तो जेड आ जाएगा इधर। ठीक है, और जेड जो है वो एल के कहीं पे लेफ्ट में है, और एल के साथ क्या सिचुएशन है कि एल के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही एल के राइट में होने चाहिए। तो यानी अगर हम एल को यहाँ पे रखें और अब अगर हम नंबर ऑफ पर्सन काउंट करें तो एल के लेफ्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और एल के राइट में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और ओ और एम की हम चेक कर लेते हैं कितने लोग हैं इनके बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यानी कि सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें है सर्कुलर अरेंजमेंट है। देयर आर मोर देन 10 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, कितने हैं? पर 10 से ज्यादा होने चाहिए, ये हमको दिया गया है। ले चलते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको बनाते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, पहले सर्कल बना लेते हैं। ईच ऑफ द सीट ऑक्यूपाइड बाय वन पर्सन, हर एक पर्सन एक सीट पे बैठा है। ईच ऑफ देम इज फेसिंग इनसाइड द सर्कल, और सारे के सारे लोग सर्कल की तरफ फेस कर रहे हैं, सर्कल के यानी इनसाइड फेस कर रहे हैं। एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, के थर्ड लेफ्ट में है एल। ठीक है, जे इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जे जो है आई के सेकंड लेफ्ट में जे है। और क्या है? देयर आर 2 पीपल बिटवीन आई एंड एच, आई और एच के बीच में 2 लोग हैं। और क्या सिचुएशन है? देयर आर 2 पीपल बिटवीन आई एंड एच, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एफ एंड ई बट नॉट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे। ये जो जी है ये एफ और ई दोनों का इमीडिएट नेबर है, यानी कि ये तीनों लोग एक साथ आएंगे। और ये जी जो है ये जे का सेकंड राइट नहीं होना चाहिए। क्या है? बट नॉट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो ये सेकंड राइट में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। डी एंड बी आर सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट एंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो जे है जे के सेकंड टू द लेफ्ट में तो कौन होगा? डी होगा, और इसके थर्ड टू द राइट में होगा हमारा डी। ठीक है, ये कंडीशन इस तरह से हम बनाएंगे। और क्या है सिचुएशन? सी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच बट नॉट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी जो है वो एच के सेकंड टू द लेफ्ट में है, एच के सेकंड लेफ्ट में है सी। ठीक है, बट नॉट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और ये सी बी के सेकंड राइट में नहीं है, यानी कि बी के सेकंड राइट में नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्रॉस लगा देते हैं। एच इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई, और ये जो एच है ये ई के थर्ड राइट में है। आई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और ये जो आई है हमारा ये एफ के थर्ड लेफ्ट में है, तो इसके लिए हम कहाँ लिखें? अगर ये एफ है तो इसके थर्ड लेफ्ट में हमारा आई होगा। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास कंडीशंस हैं जिसकी हमने हिंट्स बना ली है। अब इसके बेसिस पे हम इसको अरेंजमेंट को बनाते हैं। ये सर्कल है। अब यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन उठाएंगे जो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सके। जैसे कि जे है, जे के साथ हमारे पास कौन कौन से पर्सन हम कनेक्ट कर सकते हैं? एक तो बी को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, डी हो सकता है, और जे के साथ जो हमारी कंडीशन है वो हमारी है आई की, हम पोजीशन भी बता सकते हैं जे के हिसाब से। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे जे को रखूं, जे अगर यहाँ है तो जे के सेकंड लेफ्ट में कौन है? बी है, और जे के थर्ड राइट में है डी, यानी कि 1 2 एंड 3 थर्ड राइट में हो जाएगा डी। सब के सब लोग इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, तो इसलिए सबका फेस इस तरह से रहेगा। और क्या है? आई के सेकंड लेफ्ट में है जे, यानी कि जे है इसके, तो यहाँ पे आई यहाँ आ रहा होगा,
तभी इसका सेकंड लेफ्ट होगा जे, 1 एंड 2 सेकंड लेफ्ट में जे है। अब I और H में 2 लोग हैं, तो I और H में 2 लोग हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, 1 एंड 2, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई अब हमारी, ये वाली कंडीशन भी हम कर चुके सेट। अब ये जो I जो है ये F के थर्ड लेफ्ट में है, F का थर्ड लेफ्ट इधर कहीं रहा होगा 1 2 3, तो यानी अगर मैं F को यहाँ रखूं तो F का थर्ड लेफ्ट 1 2 एंड 3, यहाँ पे I आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब क्या बचा है हमारे पास, F G और E ये तीनों लोग एक साथ आएंगे। ये G जो है वो दोनों का नेबर है, यानी कि G यहाँ बीच में होगा, E हमारा होगा इस तरीके से, तो ये कंडीशन भी हो गई। और J जो है वो G के मतलब G J के सेकंड राइट में नहीं होना चाहिए, J यहाँ पे G नहीं है, तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब कौन कौन सी कंडीशन बची है हमारे पास, H और C को लेकर कंडीशन बची है। तो H के सेकंड लेफ्ट में C है, H हमारा यहाँ पे है सेकंड लेफ्ट 1 एंड 2, तो ये हो जाएगी हमारी C के लिए जगह। और क्या है, E के थर्ड राइट में H है, तो E हमारा ऑलरेडी यहाँ है, तो 1 2 एंड 3, तो E के थर्ड राइट में H, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और कितने लोग हम थे हमारे पास, देयर आर मोर देन 10 पीपल हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि 10 से ज्यादा लोग भी यहाँ पे हम सेट कर चुके हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का। तो आपने देखा अनसर्टेन नंबर के लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट को, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको पढ़िए और इसका अरेंजमेंट ड्रॉ करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।